ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली रिवीजन में हमारे साथ चेतन भाई बैठे हैं और चेतन भाई आज बाबा ने खास भारत के बारे में महिमा की, भारत की जी। कि भारत कैसे फिर से भरपूर बनेगा, कैसे गोल्डन एज बनेगा। तो बाबा ने, जब बाबा इस धरती पर आते हैं और जब ये ज्ञान देते हैं तो बाबा के बच्चे जो ज्ञान को धारण करते हैं वो अपना तन मन धन लगा के और रूहानी सेवा करके, फिर रूहानी सेवा से बाबा बोलता तुम बच्चों की रूहानी सेवा से फिर से भारत गोल्डन एज बन जाएगा। तो खास बाबा ने फिर बोला कि तुम बच्चे, जो ड्रामा का राज है, बाबा ने ड्रामा का राज के बारे में बोला कि ड्रामा का राज तुम एक्यूरेट जानते हो, लेकिन तुमको बेफिक्र तो रहते हो ड्रामा के राज से, लेकिन इतना बेफिक्र अभी नहीं हो सकते क्योंकि अभी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब तुम बेफिक्र रह बन पाएंगे। तो बाबा ने मुरली के अंदर बहुत सारी भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, देवताएं कैसे बने हैं, किसने देवताओं को बनाया और परमात्मा शिव की महिमा क्या है, तो सब बाबा ने क्लियर किया सब मुरली में। तो एक दो लाइन बहुत सुंदर गीत है जो भारत के ऊपर बना हुआ है, बहुत सुनाए क्या? जी हाँ, सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरो से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। तो इतना सुंदर हमारा भारत फिर से बनने वाला है, जिसको भारत सोने की चिड़िया बोलते हैं। भारत इतना धन धान्य संपन्न था तो सभी विदेश के लोग भी यहाँ से बहुत लुट के ले गए भारत। तो भी भारत भरपूर है अभी, क्योंकि हर गांव की माता के पास भी 10 ग्राम सोना है आज। अब विदेशों में इतना विदेश घुमा हो, कोई भी विदेशी गले में सोना मैंने देखा नहीं। तो ऐसा हमारा भारत देश है, तो उसकी महिमा बाबा आज बता रहे हैं, तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे मुरली आज की। ओम शांति। ओम शांति। आज हम प्यारे बाप दादा की 20 फरवरी 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। वैसे तो बाबा हर दिन चारों ही सब्जेक्ट पर हम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से अलग अलग विधि से जी, चाहे वो सेवा की विधि हो, योग की विधि हो, कैसी धारणा की विधि हो, ये सब हम बच्चों को रोज भिन्न भिन्न रीति से क्लियर करते रहते हैं। जी। तो कैसा प्यारा बाबा है जो हम आत्माओं को इतना वैरायटी और इतना सहज ज्ञान, योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा एकदम बनाया करके देते हैं। जी। तो ऐसे प्यारे बाबा का कैसे धन्यवाद करें, कैसे उनको हम याद करें, जिसमें बाबा ने आज विशेष जो शिव बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान की स्नान से हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। जी। कि दुनिया में तो कहा जाता है कि गंगा पतित पावनी है, जी। लेकिन भगवान आकर हम आत्माओं को कितना, एक तो ज्ञान से स्नान भी कराते हैं और धारणा से श्रृंगार भी कराते हैं, श्रृंगारित भी करते हैं, ताकि हम सजे सजाए मूर्त रहें, हम अन्य आत्माओं की सेवा कर सकें। जैसे बाबा ने कहा कि सुदर्शन चक्र की जो नॉलेज है, इस नॉलेज के आधार पर हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जिससे कामजित और मायाजित बन जाते हैं। ये कितना ऊंचा ज्ञान है।
और भगवान ने कहा है कि पतित पावन केवल मैं ही हूँ, जी। कोई मनुष्य नहीं हो सकता, नहीं। कोई देहधारी नहीं हो सकता। यदि देहधारी मनुष्य भगवान होता तो कितने भगवान हो जाते। वैसे भी कहा जाता है कि भगवान एक है जी। सदगति दाता है, पतित पावन है, अनेक टाइटल हैं बाबा के, अनेक प्रकार के सूत मुझा हुआ है इस संसार में, माने ज्ञान स्पष्ट नहीं है कि भगवान एक है तो कौन है। देखिए उसमें बोला जाता है शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवता, लेकिन शिव परमात्मा माय नमः। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्योंकि भगवान वो है जो सर्व का सद्गति करते हैं, कल्याणकारी हैं, दुख हरता सुख करता है, सर्वमान्य जो है वो भगवान कहा जाएगा जी। और जो बेहद का है, माना हद, यदि कोई देहधारी होता तो जिसका आदि है उसका अंत है ही है, तो निश्चित है अंत। तो भगवान अनादि है जी। बाकी मनुष्य आत्माएं चाहे देवताएं हैं, आते हैं जाते हैं जी, फिर से रीबर्थ माना जन्म पुनर्जन्म होता ही है। भगवान पुनर्जन्म रहित है। तो ऐसे अनेक प्रकार के सूत जो है ना मुझे हुए हैं, अनेक प्रकार की। गीता का क्लियर करो। हाँ, गीता का भगवान कौन है? हाँ, गीता पाठी को भी समझा सकते हैं कि भाई गीता का भगवान कैसे है, युक्ति से समझाना है। बाबा ने कहा कि पतित पावन हम बाप के पास बैठे हैं, आए हैं। और ये भी एक ध्यान रखना है कि बाबा कहते हैं जैसे हम मधुबन में रहते हैं या सेंटर पे जाते हैं तो ये बुद्धि में रहे हमारी कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, शिव बाबा के सानिध्य में बैठे हैं, तो शिव बाबा की याद स्वतः रहेगी। और जब सामने बैठे हैं तो इतना अटेंशन भी रहेगा और उस बात का वैल्यू भी रहेगी कि कौन हमें बोल रहा है, कौन हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये स्मृति से हमारे में वो एक अटेंशन भी रहेगा, पावर भी आएगी और हमारी भी वैल्यू बढ़ती है बिल्कुल इसमें। तो और बाबा ने ये कहा कि जो शिव बाबा तो आते ही हम बच्चों को पढ़ाते ही हैं, लेकिन पावन बनाकर अनेक प्रकार की युक्तियां हम बच्चों को बताते हैं जी। चलने की ना, सुदर्शन चक्र चलाने की, माया जीत जगत जीत बनने की, काम जीत बनने की। फिर बाबा ने कहा कि हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, सभी एक बाप है, साजन एक है, सर्व आत्माओं का पिता एक है, सद्गति दाता एक है, दुख हरता सुख करता एक है ना, सर्वों को साथ में ले जाने वाला, सभी की गति सद्गति करने वाला एक है, वो दूसरा नहीं हो सकता। हम सब आत्माएं, चाहे महान आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, अनेक प्रकार के जो मत पंथ वाले आत्माएं हैं, जो धर्म स्थापक हैं वो भी आत्माएं हैं, आत्माएं ना, देव आत्माएं कहो, पुण्य आत्मा कहो, धर्म आत्मा कहो, लेकिन परमात्मा एक है। हाँ, उन्होंने अच्छे कर्म करना सीखा, परमात्मा एक है, परमात्मा। तो वी आर ऑल ब्रदर्स नॉट फादर तो हम भाई भाई हैं। ये स्मृति आज तक जिन्होंने जितने भी धर्म संस्थापक आए, किसी ने बोला काम जीत जगत जीत, सन्यासी ने बोला सन्यासी जो भी है खुद पवित्र रहते, लेकिन गृहस्थी को थोड़ी बोलते तुम पवित्र लो, अपना जीवन पवित्र बनाओ, नहीं बोलते। तो ये भगवान ही जो कह सकता है ना। और एक तो बाबा को ये एक दो बातें अच्छी नहीं लगती, एक तो सर्वव्यापी जी, दूसरा किसी को दुख देना। भगवान बार बार आकर कहता है किसी को भी दुख नहीं देना है, चाहे मन से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कभी किसी को दुख ना मिले। बिल्कुल, क्योंकि वो स्वयं दुख हरता सुख करता है। लेकिन दुनिया में तो ये मंत्र ये है कि मत है कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है लेकिन भगवान यदि भगवान ही दुख देता है तो क्यों याद करते हैं, सुख देने वाले को याद किया जाता है। तो फिर बाबा ने मैं तो सुना हूँ पहले किसी का पति मर जाता है कम एज में तो गालियां देते भगवान, सुना, जबकि अपने कर्मों से उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा, उसकी गलती से हुआ, जो भी हुआ, उसका हिसाब किताब था, वो शरीर छोड़ दिया, उस आत्मा का आगे पार्ट था, चली गई। लेकिन आत्मा का ज्ञान न होने के कारण
वो भगवान को दोषी मानते हैं। तो यहाँ तक भी अज्ञानता है लोगों। फिर बाबा ने मुरली में कहा है कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। जी। ब्रह्मा की का दिन मतलब सतयुग त्रेता। जी। ब्रह्मा की रात मतलब द्वापर कलयुग। द्वापर। रात में दुख होता है, अंधियारा होता है ना, भटकन होती है, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है। और जो ब्रह्मा का दिन होता है उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, आत्मा का प्रकाश होता है, सत्यता का प्रकाश होता है, राजाई का प्रकाश होता है, सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है, हाँ, सबके साथ प्रेम होता है, आत्मिक भाव होता है। ये ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की रात कलयुग और द्वापर युग। फिर बाबा ने कहा कोटों में कोई है जो मुझे जानते हैं। और बाबा ने तो ये भी कहा कि यहाँ पर भी मना कोई 5% भी मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ जानने वाले हैं बहुत कम है। तो ऐसे बाप का परिचय हम सबको देना है कि सभी यथार्थ भगवान को जान सके कि जो है जैसा है, क्योंकि ये ऊंची से ऊंची पढ़ाई है, इससे ऊंचे से ऊंचा पद मिलता है। जैसे बड़ी वहाँ पढ़ाई होती है, ऊंची पढ़ाई, उसमें कितना रात दिन लग जाते हैं, तो कितना अटेंशन देना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा एक भगवान के मुरीद बनना है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं जी। तो ये बाबा ने ज्ञान स्पष्ट किया। फिर बाबा हम बच्चों को योग के बारे में भी मुरली में काफी कुछ बातें बताई हैं। जैसे बाबा ने कहा यदि विश्व का मालिक जो भगवान बनाते हैं हमें बेहद की बादशाही देते हैं, क्षीर सागर में ले जाते हैं, ऐसे बाप को भूल जाते हो। वंडर है, वेरी वंडर है। माना एक बाबा कितना प्यार से समझाते है ना। और बाबा ने कहा यदि बाप को पूरी रीति नहीं जानते तो पूरी रीति याद भी नहीं करते। तो पूरी रीति याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश भी नहीं होते हैं, देवी गुण भी धारण नहीं होते हैं, खुशी भी नहीं रहेगी। तो बाबा का कहने का मतलब इस शरीर सहित जो भी है हमारे संबंध, इनको भूल मुझ एक बाप को याद करो। ये बाबा की मुरली का मान। क्योंकि बाबा ने ये कहा कि कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था का अर्थ होता है एक बाप दूसरा ना कोई। ये हमारी जब स्थिति बन जाए उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। यदि कर्मातीत स्थिति बन गई तो याद की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए याद जब तक करना है तब तक कर्मातीत अवस्था ना हो। इसलिए याद को इतना बाबा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, समझ लेते हैं व्यक्ति, या वाचा द्वारा सेवा भी सहज है, लेकिन ज्ञान योग है ना, ज्ञान तो है ही है, समझ है, लेकिन योग के लिए भी, याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान का क्लियर मना अंदर में हो हमारे, यथार्थ ज्ञान। तो वो जब हमारे में यथार्थ रहती है तो यथार्थ योग भी लगता है। तो ज्ञान को भी हम उसी भाव से यथार्थ रीति से धारण करें। तो बाबा ने जैसे 2 वरदान बाबा ने आज मुरली में कहा दिए, देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। ये इतना अच्छा वरदान है, यदि ये वरदान हमें याद रहे और इस वरदान को हम प्रैक्टिकल स्वरूप में ला लें तो कर्मातीत बन जाए। कर्मातीत का अर्थ ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। कर्म से अतीत, कर्मातीत। तो ये बाबा खास, और बाबा की जो याद होती है उससे हमारे में शक्ति आती है और वाणी में जौहर भी आता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप कोई तलवार चला रहे हैं उसमें धार ही नहीं है, तो इसलिए बाबा खास कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे और इस भाव से दूसरों की सेवा करेंगे तो वो जो ज्ञान का तीर है, बाण है या तलवार है, वो जो लगेगी उस आत्मा को, मतलब क्लियर होगा, दिल तक पहुंचेगा। ये
तीर वर कमान मतलब हिंसक लोग नहीं है, बोलते ना भाई मतलब उसकी ज्ञान का। बात मेरे दिल तक पहुंच गई, हाँ है ना, हाँ हाँ, माना वो हाँ। रियलाइज कर लेता, उस चीज रियलाइज कर लेता है। को, अंतर तक चली गई हाँ। बात, वो चीज तो हमारे में वो पावर रहती है, जी। बाबा की याद है। नहीं तो कई बार कहते मैंने कितना अच्छा समझाया, भगवान का ज्ञान है। हम तो केवल निमित्त मात्र दे रहे हैं, जी, समझा रहे हैं। ये हम रिवीजन भी कर रहे हैं, किसका है? जी, भगवान बाबा की का मुरली ज्ञान, है। जी। नहीं तो हम आत्माओं में है क्या? नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। कुछ भी नहीं तो पता। ये बाबा खास हम बच्चों को एक मन मना भाव की स्थिति हमारी हो जाए जी, कि मन में सदा बाबा की याद रहे, उसको कहते हैं मन मना भाव स्थिति। जी। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना है। यदि हाँ, वही। पुरुषार्थ में यदि ठंडा होते जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं तो कई लोग ड्रामा ज्ञान को उल्टा लेते हैं, हाँ ठंडे हो जाते ठंडे हो जाते हैं। हैं। एक उल्टे बोलेगा, वो जो होगा होता रहेगा। हाँ। ऐसा। फिर बाबा ने आज विशेष हम सेवा के बारे में बताया जी, कि रूहानी और सच्ची सेवा करनी, जी, इससे ही विश्व की बादशाही मिलेगी, बिल्कुल, भारत स्वर्ग बनेगा, जी, गोल्डन एज बनेगा, जी, हमारी स्थिति भी गोल्डन एज बनेगी। जी, तो सेवा के आधार पर हम अनेक प्रकार से आत्माओं को समझा सकते हैं कि भगवान क्या है, उनका ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, और ये परिवार क्या है। और ज्ञान में अनेक प्रकार की जो अंधश्रद्धा मतलब दुनिया में है, वो हम स्पष्ट रीति से हम समझा सकते हैं। तो ये बाबा ने आज सेवा के बारे में कहा, रूहानी और सच्ची सेवा करनी। आज किसी को कंबल दे देना या किसी को खाना दे देना, है ना, या किसी गरीब की मदद करना, वो भी एक सेवा है। लेकिन आत्मा का सदा के लिए परिवर्तन कर देना, बुराई से हटा देना, जी, भगवान का सच्चा ज्ञान हो जाए, उसमें गति सदगति का ज्ञान हो जाए, सतयुगी दुनिया का ज्ञान हो जाए, देवता बनने का पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दे, वो है रूहानी सच्ची सेवा। बिल्कुल। तो वो सेवा करनी है हमें। वो सेवा तो चल ही रही है, समाज सेवा जो कहा जाता है, लेकिन आत्माओं का परिवर्तन जिसमें हो जाए, इससे हमारी जो है मनसा वाचा कर्मणा। ये आपने सही बोला। एक व्यक्ति ने ट्रेन में पूछा था, बोले आप ब्रह्मा को क्या सेवा करते हो? सुना? उनको स्थूल सेवा दिखती नहीं ना, सेवा दिखती है, तो वो बोलते आप क्या सेवा करते बोले समाज की। तो मैंने फिर उनको ही बताया था, भाई हम इतने लोग व्यसन से छुड़ाते, इतने लोग विकारों से छुड़ाते, इतने लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। वो व्यक्ति अपना सुखमय संसार जीवन जीता है, खुशी वाला जीवन जीता है, व्यसन छूट जाते हैं और अपना जीवन को भरपूर भगवान की याद में रहता है और 21 जन्म का वर्षा, पूरे कल्प का वर्षा पाता है। तब वो बोला हाँ ये तो बड़ी सेवा है, कोई नहीं कर सकता। भगवान आकर जो मनुष्य मात्र नहीं कर सकता वही तो सुनाता है। इसलिए तो भगवान लोगों के मन में है कि ये लोग अपने लिए कर रहे हैं, क्या सेवा करे लोग, लेकिन उनका इनके पीछे जो त्याग है लोगों का, ब्रह्मा कुमारी बहनों का, भाइयों का, और जो तपस्या है उनकी, सुबह 3 बजे उठ के तपस्या करते हैं, धारणाओं में चलते हैं, ये सब दिखता नहीं लोगों। जब वो यहाँ आते हैं तब उनको एहसास होता है कि नहीं ये है चीज कुछ। जी। फिर बाबा ने जैसे कहा कि भाई गंगा पतित पावनी कहा जाता है ना, लेकिन पतित पावन एक परमात्मा है, ये सबको पता हो, इसके बारे में भी समझाना है। फिर जो गीता पाठी होते हैं उनको भी समझाना है। और बाबा तो कहते हैं खास जो देवताओं के, भगवान के भगत होते हैं, उन आत्माओं को समझाओ जो शास्त्रों का ज्ञान जो अच्छी रीति समझते हैं, वो ज्यादा सहज। ऐसे तो हर वर्ग वालों को समझाना है या सेवा करनी है। ऐसे भी तो यहाँ पर अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 21, 22, 23 कुछ हो गए शायद विंग्स, है ना, बने हुए हैं। उसके आधार पे अनेक प्रकार की सेवाएं हो ही रही है, सेंटर पे भी होती है। हाँ। तो सेवा की भिन्न भिन्न विधि रोज बाबा मुरली में हम बच्चों को समझाते रहते हैं। तो कैसे प्रश्नावली बनाओ, नहीं प्रैक्टिकल उदाहरण है ना। आज देखो 160 देशों से लोग यहाँ आए हैं, एनसीसी, आरसीसी, 160 देश किसको बोलते हैं? हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो उतने देश से लोग दूर दूर से आके इकट्ठा हुए अपनी उन्नति के लिए।
पूरे साल की मीटिंग करेंगे और यहाँ से भरपूर होके वो अपनी देश की सेवा वहाँ देश की सेवा करेंगे, कितनी आत्माओं को भारत का संदेश भी देंगे, ज्ञान भी सुनाएंगे, हैं। इसलिए तो कहते हैं भारत विश्व गुरु, ऐसे ये सब भगवान की एक कार्यशैली है जो बहुत सूक्ष्म रीति से चल रही है, जिससे भारत ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है। अभी सनातन का इतना ऊपर में है भारत पूरा, तो सब सनातन को ऊपर उठा रहा है, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इसको मतलब हमें क्लियर करना है जी। और फिर बाबा ने आज विशेष माना धारणा के लिए कहा कि देवी गुण धारण करना है ना, जिसमें मतलब किसी को दुख नहीं देना है जी। काम कटारी नहीं चलाना है जी। क्योंकि जो देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन है, दूसरा नंबर काम क्रोध मोह, ये सब इनको त्याग कर देवी गुण हमारे में आए, ये बाबा ने खास आज धारणा के लिए बताया। फिर बाबा ने ये कहा कि श्रीमत प्रमाण जो हमारे में जो संतुष्टता का गुण है जी, वो हमारे में आए, उसका अनुभव हो, तब हम सफलता मूर्त बन पाएंगे। ये तो कई समझते हैं कि हमने सेवा किया उसका तो हमें कुछ मिला ही नहीं, या उसका सेवा का फल नहीं मिला, कोई आत्माएं ज्ञान में नहीं आई, या कुछ। बाबा ने कहा यदि आपने श्रीमत प्रमाण किए और ज्ञान तो और स्वयं आप संतुष्ट हैं, और ज्ञान तो अविनाशी बीज है, एक बार पढ़ा है आज नहीं तो कल वो प्रत्यक्ष होगा, जब उसको हवा पानी मिलेगा अपना फ्लिप होगा। हाँ, तो उस चीज को ना देख के अपनी संतुष्टता जी वो अंदर में होनी चाहिए कि हमने श्रीमत प्रमाण सेवा की है, वो हमारी बुद्धि में जरूर रहना चाहिए। यदि हमने श्रीमत प्रमाण सेवा की है तो हम स्वयं संतुष्ट रहेंगे, तब हम दूसरों को सेवा कर पाएंगे। यदि हम स्वयं संतुष्ट रहते हैं तब हमारा जमा का खाता भी बढ़ता है, नहीं तो खर्चा हो जाता है क्योंकि संकल्प विकल्प चलते हैं, माइनस हो जाता है। हाँ, तो श्रीमत को माना मतलब सफलता मूर्त बनना, यानी श्रीमत प्रमाण आपने सेवा किया है, सफलता मूर्त बन ही गए। फिर बाबा ने कहा असमर्थ आत्माओं को समर्थ ही दे देना, है ना, और दुआएं कमाना है, समझ लो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि निर्बल आत्माओं को, है ना, गरीबों को दान दे देना, है ना, उनको उठा देना, या जो चल नहीं पाता उसको लकड़ी का सहारा दे देना, या अपना सहारा दे देना, दुआएं मिलती है, हाँ, मिलती है। तो ऐसे ही असमर्थ आत्माएं जो ज्ञान को उठाने में असमर्थ है ना, कई प्रकार की आशाएं अपेक्षाएं लेकर आते हैं, उनको पूरी करना ना, उन आत्माओं की ज्ञान को स्पष्ट करना वो अलग चीज है, लेकिन एक स्थूल रूप से भी उनको सहयोग देना, ये भी एक दुआओं का खाता कैसे जमा बाबा ने किए हम करें अपने में, अपने आत्मा के गुणों में, तो ये दुआओं का खाता यदि जमा होता जाएगा तो हम आत्माएं भरपूर बन जाएंगे, वही बाबा ने कहा। फिर बाबा ने ये कहा है कि ड्रामा अचल अटल है, एक्यूरेट है, बना बनाया है, इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं, ड्रामा है। जो ड्रामा की बिंदी जिसने लगा लिया वो 3 बिंदी उसकी फिक्स है, भगवान बिंदी है, हम आत्मा बिंदी हैं, लेकिन ड्रामा बिंदी है ये नहीं लगता इसलिए ड्रामा बिंदी है, सबका पार्ट एक्यूरेट है, ये चाहे कैसा भी पार्ट है उसका एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, जैसा है वैसा है, उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना, इसको कहते हैं बिंदी लगाना। तो ये थी बाप दादा की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें हर प्रकार से, चाहे सेवा के लिए ज्ञान कैसे सुनाना है, धारणा कैसी करनी है, और अनेक प्रकार से बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते रहते हैं, है ना। ड्रामा के ज्ञान को भी बहुत स्पष्ट बाबा ने आज किया है, और अब योग को भी योग कैसे हम अपने प्रत्यक्ष कर लें अपने जीवन में, क्योंकि योग बल से ही हमारे को विश्व की बादशाही मिलनी है, योग बल से ही वहां पर बच्चे जन्म लेते हैं, तो योग बल को हमें बढ़ाना है, योग बल से ही विश्व सतो प्रधान बनने वाला है, कलयुग दुनिया सतयुग दुनिया बनने वाली है, तो योग बल को बढ़ाना है और अपनी उन्नति करते रहनी है, औरों की भी उन्नति करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।